तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में साइनिक डिटर्मिनेंट के PYQ यानी क्वेश्चन बैंक को सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, वो भी 5 अंक वाले सभी क्वेश्चन को। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सभी 2 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी को दोस्तों मैं एक एक कर सोल्व करके बता दिया था। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर पहले उसे देखिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पहले आपको आना चाहिए, तभी यहाँ के क्वेश्चन अभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों 2009 के है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताऊंगा क्योंकि इसमें दोस्तों आपका रिवीजन हो जाएगा गुणधर्म का। बोल रहा है सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके मान ज्ञात करें। तो जब आपको सारणिक का गुणधर्म पता होगा तभी तो इसको हल कर पाइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसका 2 गुणधर्म बताता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला गुणधर्म है कि किसी 2 रो या कॉलम में सभी अवयव सेम होना चाहिए। जैसे इसमें 1 1 है तो किसी और में 1 1 होना चाहिए, यानी दोनों के अवयव सेम होना चाहिए, तो डेल्टा का मान 0 होता है। या एक गुणधर्म और होता है दोस्तों कि अगर किसी एक रो या कॉलम में सभी अवयव 0 हो, जैसे यहाँ पर 1 1 है तो 2 को रहना चाहिए 1 1, तब होगा 0। लेकिन मान लीजिए अगर किसी रो या कॉलम में सभी अवयव 0 हो तो भी दोस्तों हमारा डेल्टा का मान 0 होता है। बस ये दोनों आपको याद रखना दोस्तों, इसी की सहायता से हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 1 पहले से भी दिया गया है, एक हमें और लाना है। अगर 2 हम ला दिए तो डेल्टा का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको देखना है दोस्तों कि किस तरह हम 1 ला सकते हैं। जैसे 1 तो एक पहले से यहाँ पर भी 1 1 दिया हुआ है, लेकिन बाटा में ABCD है तो इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो हटेगा कब? देखिए यहाँ पर 1/a है, अगर इसमें हम a से गुना कर दे तो 1 a से a कट जाएगा और 1 बच जाएगा। उसी तरह अगर हम इसमें b से गुना कर देंगे तो b से b कट जाएगा, 1 बच जाएगा। और इसमें भी दोस्तों c से गुना कर देंगे तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बदल जाएगा। तो देखिए करके देखते हैं आगे क्या आता है। यहाँ पर दोस्तों आपको करना है R1 में a तथा R2 में दोस्तों ये हमारा होता है R1, ये होता है R2 और ये होता है R3। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को तो रो और कॉलम भी नहीं पता होता। ये C1, ये C2 और ये C3। तो हम काम किस में कर रहे हैं? R1 में a तथा R2 में b और R3 में C से गुना करने पर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इतना करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, R1 में a गुना करेंगे तो a से a कट जाएगा दोस्तों तो 1 बचेगा। a गुने 1 करेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा। देखिए 1 हट गया, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं ला दूंगा। यहाँ पर a गुना किए इसमें तो ABC हो जाएगा। इसी तरह इसमें दोस्तों b गुना करेंगे तो b से b कट जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा। और यहाँ पर b नहीं है तो गुना करने पर ये भी ABC हो जाएगा। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। जोड़ और गुना में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा और यहाँ पर ABC हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर से 1 1 हट गया और यहाँ पर 1 1 आ गया, जबकि हमें लाना था 2 जगह। तो एक जगह आया तो एक जगह हट गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। 1 1 लाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस सभी को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि तीनों सेम है। जब सेम रहता है तो हम आसानी से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि C3 से, ये हमारा क्या है C3, मैंने अभी बताया दोस्तों, C3 से ABC कॉमन लेने पर तो ये हमारा निकल गया दोस्तों ABC। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छूट रहा है। जैसे मान लीजिए किसी संख्या हम 2 में 2 गुना करते हैं तो सिर्फ गुना ही नहीं करना, हमें उसमें भागा भी करना पड़ता है, ताकि कट के फिर उतना ही आना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी है दोस्तों, अगर हम ABC गुना किए हैं तो हमें भागा भी करना था। तो यहाँ पर 1/ABC हम भागा कर देंगे। तो यहाँ पर 1/ABC पहले से है और ये हम कॉमन लिए हैं। क्या कॉमन लिए? ABC। अभी हम इसमें से निकालें। तो ये कॉन्सेप्ट छूट रहा था, जो कि गलत भी हो सकता है। तो आपको सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना दोस्तों। यहाँ पर हम कॉमन ले लिए तो 1 1 1 बचेगा। अभी ये ABC से ABC कट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या गुणधर्म बताया था, किसी 2 रो या कॉलम में अगर सभी अवयव सेम हो तो डेल्टा का मान 0 होता है। तो आपको लिखना कारण कि यहाँ C1 बराबर है C3 के, इसीलिए डेल्टा बराबर क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। और यही इसका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2010 का। इसमें बोल रहा है इतना को हल करके इतना लाना है। तो देखिए सिद्ध करने वाला में हम यही देखते हैं कि हमें लाना क्या है, उसी के हिसाब से दोस्तों हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है a² + 2a और इधर सभी में 1 1 दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर 1 1 दिखे तो उसे 0 करने की कोशिश करना है, उसके बाद आंसर आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 है, ये हमारा क्या है R1, ये हमारा दोस्तों R2 और ये हमारा R3। तो यहाँ पर 0 कैसे आएगा? अगर हम R1 को R2 से घटा दे तो 0 आ जाएगा, R2 को R3 से घटा दे तो 0 आ जाएगा।
तो हमें 0 लाना दोस्तों। सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, R1 में R2 को घटा देंगे और साथ ही में, नहीं तो देखिए एक चीज़ और अगर आप करते हैं तो ये वाला भी भाग हमारा आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए आप छोटा करने की भी कोशिश करना। जैसे अगर हम R1 को R3 से घटाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा छोटा हो जाएगा आगे चलकर और क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, R2 में क्या कहते हैं, R2 माइनस R3 कहते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 में ही कर रहे हैं, तीसरा में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर R1 में देखना है आपको। ये हमारा R1 है और ये हमारा R3, तो घटा देंगे हम। ये स्क्वायर पहले लिख लेते हैं एक बार, -3 हमारा R1 माइनस R3 यानी 3। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी आपको करना 2a + 1 -3 हो जाएगा। R3 की जगह पर क्या 3 और 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा दोस्तों। आप 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1 - 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए R2 में करेंगे R2 माइनस R3 यानी 2a + 1 -3 हो जाएगा, a + 2 -3 हो जाएगा और यहाँ पर भी दोस्तों 1 - 1 यानी 0 ही आ जाएगा। बाकी R3 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको जैसे वैसे लिख देंगे। ये कट गया हमारा यानी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो घट रहा है उसको हम लिख लेंगे। ये तो नहीं घट रहा, यहाँ पर देखिए घट रहा, ये आ जाएगा, बड़ा है तो -2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी दोस्तों घट जाएगा यानी -2 आ जाएगा और ये भी घट के दोस्तों -1 आ जाएगा और यहाँ पर तो 0 ही आ गया। ये हमारा 3 3 1 आ गया। देखिए अब यहाँ पर 2 0 आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, 0 का अनुदिश प्रसरण करेंगे, क्योंकि 0 का करेंगे दोस्तों तो 0 ही होगा, इसलिए हम सिर्फ 1 का करेंगे। 2 0 है तो 0 ही होगा, हम सिर्फ 1 का करेंगे ताकि आंसर जल्दी जाए। तो इसको झाँकेंगे, इसको झाँकेंगे। यहाँ पर जो भी बच रहा दोस्तों उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। जैसे देखिए 0 का करेंगे तो 0 ही होगा, फिर माइनस होता है बीच में, फिर 0 हो जाएगा, फिर +1। तो इसके सामने क्या क्या आ रहा है, देखिए a² + 2a - 3 2a - 2, इसको झाँकिए, इसको झाँकिए, तो यहाँ पर 2a - 2 और फिर a - 1 आ रहा है। अब इसको हम तिर्यक गुना करेंगे, तो 0 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, 0 0 ही होता है, इसको छोड़ देते और 1 गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा। तो अब देखिए गुना करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को नहीं आएगा, a² + 2a - 3 और गुना करना a - 1 से। तो यहाँ पर देखिए मैं इधर करके आपको बताता हूँ, a² + 2a - 3 और a - 1 से गुना करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर और a 2 1 3 हो जाएगा, फिर +2a² हो जाएगा और ये -3a हो जाएगा। अब 1 का करेंगे तो -a² हो जाएगा, फिर ये -2a हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलकर +3 हो जाएगा। अब इसमें कुछ घट रहा था घटा देंगे, नहीं घट रहा तो नहीं घटा। जैसे ये 3 2 5 हो जाएगा, a³ + 2a² -5a -a² + 3। ये डायरेक्ट दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं, कितना है a² + 2a² और फिर -a²। तो अगर इसको भी हम हल कर दें, देखिए दोनों से मिल जाते हैं, स्क्वायर स्क्वायर तो घट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको हटा के 1 कर सकते हैं। 2 को में से 1 को घटा देंगे तो 1 को बचेगा प्लस में, तो यहाँ पर +a² कर देते हैं और उसके बाद -5a है, फिर +3 है। अब 1 को का हो गया तो अब इसका करेंगे और ये माइनस के बाहर है तो इसका अंदर गुना करेंगे तो सभी निगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पर अब करना है 2a माइनस, मतलब दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए मैं कर देता हूँ, आप कर लीजिएगा, मैं कर लिया हूँ, -8a + 4 हो जाएगा। अब इसका निगेटिव हम अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ + a² - 5a + 3 - 4a² माइनस माइनस मिलकर +8a - 4 हो जाएगा। अब इसमें जो ए सेम जात के हैं, जैसे a³ एक गो है, स्क्वायर देखिए इसमें दोस्तों 2 गो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो 3a² हो जाएगा। अब ए वाला देख लेते हैं, तो ये 5a है माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस वाला हो जाएगा दोस्तों 3a हो जाएगा और यहाँ पर फिर -1 आ जाएगा। लेकिन इतना तो नहीं है, हमें सिद्ध करना। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, इसमें कुछ कॉमन भी हो रहा है, ये दोनों में दोस्तों a है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक जगह लिख लेते हैं, a³ - 1 को एक जगह लिख लेते हैं और इसको इधर कर देते हैं, a² + 3a। अब देखिए इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे, जैसे a³ - 1 को 1 ही रहने देते हैं, इसे फार्मूला में हम बता देंगे। 3a यहाँ पर से कॉमन ले लीजिए, माइनस में भी कॉमन होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर फिर ही प्लस आ जाएगा। अब देखिए एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, इसको अगर हम क्यू लिख दें, 1 का क्यू बराबर दोस्तों 1 ही होता है।
यहाँ पर आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर माइनस 3a होता है ए माइनस बी। यहाँ पर b की जगह पर क्या आपको दिख रहा है, b की जगह पर दोस्तों यहाँ पर 1 है, 3a ए माइनस बी। यहाँ पर सेम वही फार्मूला दोस्तों अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू आ जाएगा, यानी ए माइनस 1 का होल क्यू। और यही हमें सेम चीज़ लाना था दोस्तों, आप इसको होल क्यू भी लिख सकते हैं RHS में, जो कि आ चुका है। तो यहाँ पर लिखना है आपको RHS प्रूव्ड। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2011 का, इसमें भी हमें क्या करना, सिद्ध करने के लिए इतना को हल करके इतना लाना है। तो सिद्ध करने वाला हम सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमें लाना क्या है। देखिए इसमें सबसे पहला भाग दिया हुआ ABC, तो हमें इसमें मतलब देखना है कि कैसे हम इसमें से ABC निकाल ले। जैसे यहाँ पर अगर आप C1 में देखें तो सभी में A है, C2 में देखें तो सभी में B है, और C3 में सभी में C है। तो अगर हम इसमें से A निकाल ले, इसमें से B निकाल ले और इसमें से C निकाल ले, तो हमारा पहला भाग यानी ABC आ जाएगा। तीनों में मौजूद है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन तो नहीं उतारना, लिखना है कि दिया है डेल्टा बराबर आपको इतना मान लेना। उसके बाद हम ABC निकालने के लिए, ये हमारा C1 होता है, तो C1 से A तथा C2 से B और C3 से C कॉमन लेने पर, कॉमन कब लेते हैं, जब तीनों में मौजूद हो। जैसे A यहाँ पर तीनों में मौजूद है, तो उसमें से हम A ले लिए, B ले लिए और इसमें से C ले लिए। तो यहाँ पर बच क्या गया, देखिए यहाँ पर एक एगो A था तो ये तो बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर 2 गो था, 2 गो में एगो हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर एगो बचेगा। 3 गो में से एगो निकला है तो 2 गो बच जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों 2 गो में एगो, 3 गो में 2 गो बच जाएगा, और यहाँ पर भी सेम उसी तरह हो जाएगा। अब देखिए एक कंडीशन आ गया 1 1 का, तो अब क्या करेंगे, 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो 0 कब आएगा दोस्तों, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये होता हमारा C1, तो C1 में हम क्या करेंगे, C1 माइनस C2 कर देंगे तथा C2 में C2 माइनस C3 कर देंगे। तो यहाँ पर भी 2 0 आसानी से आ जाएगा और आंसर भी जल्दी आ जाएगा। तो ABC C1 C2, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यहाँ पर घटाएंगे तो नहीं घटेगा, A माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अब C2 में देखेंगे तो C2 में से घटाएंगे C3, तो यहाँ पर भी 0, नहीं घटेगा तो B माइनस C हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो जाएगा। C1 और C2 में ही हम कर रहे हैं, C3 में कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 0 आ गया, तो अगर हम प्रसारण करते हैं तो अपर भी बन जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जल्दी बन जाए, कैलकुलेशन में इसे दिक्कत होगा। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, A माइनस बी, यहाँ पर भी आपको A माइनस बी दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर है। तो इसका एक फार्मूला आप जानते होंगे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है कि एगो माइनस में होता है और एगो दोस्तों प्लस में होता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि एगो बाहर निकाल लेंगे, ए माइनस बी बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो एगो बच जाएगा प्लस वाला, और इसमें भी सेम वही प्रक्रिया हम करेंगे, तो इसमें भी प्लस वाला बच जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि C1 से A माइनस बी निकल रहा है तथा C2 से क्या निकलेगा, B माइनस C निकल जाएगा, इसी फार्मूला के अनुसार कॉमन लेने पर। क्योंकि देखिए हमें आगे के भी भाग लाना है, A माइनस बी और B माइनस C, तो 2 भाग आ गया, खाली लास्ट वाला बच गया। ABC तो हमारा निकल ही गया, यहाँ पर से A माइनस बी निकालें और यहाँ पर से B माइनस C निकालें, तो अब बचा क्या, 0। ये तो पूरा निकल गया दोस्तों, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये बाहर निकला है तो ये बचेगा प्लस वाला। यहाँ पर भी सेम उसी तरह हो जाएगा, B प्लस C बचेगा, और इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे वैसे लिख दीजिए। अब देखिए 2 0 आ गया, तो हम किसके अनुदिश प्रसारण करेंगे, 0 का अनुदिश, क्योंकि 0 का 0 होता है, हमें सिर्फ 1 का करना पड़ेगा। तो ABC इंटू A माइनस बी, B माइनस C, तो 1 के अनुदिश करेंगे दोस्तों, तो 1 के सामने वाले सभी अवयव को झाँक दीजिए। जैसे ये आ रहा और ये आ रहा, तो यहाँ पर कौन कौन बच रहा है, ये दोनों गुना कर देंगे, B प्लस C, बीच में माइनस होता है, तो इसके अंदर भी जब माइनस हम गुना कर देंगे तो माइनस ही हो जाएगा, यानी साइन अंदर में चेंज हो जाता है जब माइनस को हम गुना करते हैं। B से B कट रहा है, ABC, A माइनस बी, B माइनस C, और यहाँ पर दोस्तों क्या आ गया, C माइनस A। यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों, ये आ चुका RHS में, लिखना आपको प्रूव्ड। और अगला क्वेश्चन में हमें मान ज्ञात करना, डेल्टा बराबर इतना दिया गया, इसे हल करके हमें आंसर लाना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हल में लिखना है कि दिया है डेल्टा बराबर इतना। उसके बाद इसमें देखना है कि हम किस तरह कुछ कॉमन ले सके
या जोड़कर सभी को बराबर कर सके दो अवयव। तो देखिए इसमें दोस्तों हम अगर ऐसे जोड़ते हैं तो ये 3 ए हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों A2 A3, यहाँ पर भी A2 A3। देखिए ये अगर हम इस तरह जोड़ते हैं दोस्तों सभी को, तो ये हमेरा तीनों सेम हो जा रहा है। देखिए A1 A2 A3, A1 A2 A3, A1 A2 A3। जब तीनों सेम हो जाएगा तो हम आसानी से कॉमन भी ले लेंगे, तो 1 1 आ जाएगा। 1 1 आने के बाद हम 0 ला देंगे, तो आसानी से ये जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है। हम C1 में दोस्तों C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे। क्यों करेंगे? तीनों सेम करने के लिए और फिर कॉमन लेने के लिए। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर A2 प्लस A3, यहाँ पर थोड़ा कॉपी हिल रहा। फिर क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस 1 प्लस A3। देखिए यहाँ पर आगे पीछे है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों सेम ही है। अब जो बच गया उसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे। 1 प्लस A2, ये A2, A3 A3, 1 प्लस A3। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, C1 से 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमन लेने पर, तो डेल्टा बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहाँ पर बच क्या आ जाएगा, तो देखिए बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 1 बच जाएगा। ये A2 हो जाएगा, 1 प्लस A2 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये A3 1 प्लस A3 हो जाएगा। अब 1 1 आता है, तो हम इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 0 लाने की कोशिश करते हैं। प्लस A2 प्लस A3, तो 0 कब आएगा, जब 1 को 1 से घटाएंगे तब। तो देखिए ये R1 में, तो हम R1 में करेंगे दोस्तों R1 माइनस R2, तथा साथ ही साथ हम R3 में भी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। 2 0 आ जाता है तो बहुत ही आसानी हो जाता है। तो एक R1 में आ जाएगा और एक R2 में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, ये हमारा R1 या R2 है। तो यहाँ पर देखिए R1 हुआ, माइनस आपको करना R2 यानी ये वाला। तो यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस A2 हो जाएगा, फिर A2 माइनस इसका अंदर गुना कीजिए, तो ये भी माइनस में माइनस माइनस कटा, तो यहाँ पर क्या बच रहा, -1 बच रहा, और ये दोनों तो सेम है तो 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, A2 माइनस A2, तो देखिए बाद में माइनस हो रहा है, तो ये खाली A2 से कट जाएगा और ये प्लस में ही रह जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों ये माइनस, ये माइनस, तो ये माइनस से प्लस कट जाएगा, लेकिन ये माइनस में हो जा रहा है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए। अब 2 0 आ गया हमारा दोस्तों C1 में, तो इसका अनुदिश हम अगर प्रसारण करते तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। देखिए सिर्फ 1 का कीजिए, 1 के सामने वाले अवयव को झाँक दीजिए, तो -1 और -1 बच रहा। तो माइनस जब 2 होता है गुना में तो प्लस हो जाता है 1, फिर -0। डेल्टा बराबर क्या आ गया 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। ये प्लस नहीं लिखे, 1 गुने 1 करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा। तो 1 को गुना करेंगे इतना से दोस्तों, तो ये भी इतना ही रह जाएगा, यानी A1 A2 प्लस A3, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में भी सेम हमें उसी तरह बनाना है दोस्तों, इसमें भी हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें हम क्या जोड़ घटाव करें ताकि कुछ कॉमन हो जाए। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, तीनों को सेम करना पड़ता है। तो इसमें सेम कैसे होगा, देखिए अगर हम इस दिशा में जोड़े यानी R1 में, तो 2A हो जाएगा, B प्लस C हो जाएगा, तो डिफरेंट हो जा रहा है। अगर हम C1 में जोड़े, देखिए B 2B हो जाएगा और C 2C हो जाएगा। उसी तरह अगर इधर भी हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2A हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों 2A हो जाएगा और 2B हो जाएगा, यानी सभी में 2 आ जाएगा दोस्तों, और हम आसानी से उसे कॉमन ले सकते हैं। तो पहले आपको देख लेना किस में किए थे हम, R1 में। R2 और R3 को जोड़ते हैं तब आता है। R1 में दोस्तों आपको करना है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा बराबर, देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप चाहें तो विस्तार में भी लिख सकते हैं, B प्लस C प्लस B प्लस C। यहाँ पर मैं माइंड में ही कर ले रहा हूँ। देखिए R1 R2 R3, ये हमारा R1 है, R2 है और ये R3 है। तो B प्लस C प्लस B प्लस C, तो 2B आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी प्लस, तो ये 2B हो जाएगा और 2C हो जाएगा। तो 2 मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, B प्लस C बच जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, A है और C है, तो A प्लस C हो जाएगा।
और यहाँ पर भी 2 कॉमन लेने के बाद इधर ए है तो 2a 2b, तो 2 तो मैं बाहर निकाल लिया हूँ, तो यहाँ पर a प्लस बी बच जाएगा। आप चाहें तो बाद में समझने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं, b प्लस सी लिख लीजिएगा साइड में, ताकि बाद में आपको दिक्कत हो तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस तरह हमने किया माइंड में ही इतना काम, ताकि आपका समय बच जाए। देखिए एग्ज़ाम में यही होता है कि बच्चे लोग कहते हैं कि टाइम ही नहीं पता चला, तो यही कारण होता है दोस्तों को लॉन्ग मेथड थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं तो इनका टाइम नहीं बच पाता। बाकी सब जैसे है दोस्तों वैसे ही लिख लीजिए, नंबर 1 भी आपका नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है। बस मैं जितना कह रहा हूँ उतना कर दीजिएगा आप। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों में मौजूद है, तो R1 से 2 कॉमन लेने पर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या, बी प्लस सी बचा, बी बचा सी बचा, यहाँ पर दोस्तों ए प्लस सी बचा, सी प्लस ए बचा, सी बचा, इधर ए प्लस बी बचा, बी बचा, ए प्लस बी बचा। तो अगर हम यहाँ पर प्रसारण करते हैं तो बड़ी लंबा मेथड हो जाएगा क्योंकि एक भी जीरो नहीं है, तो अगर हम जीरो इसमें ला देते हैं दोस्तों तो आसानी हो जाता था हल करने में। तो जीरो किस तरह आएगा, देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। अगर हम इन दोनों से घटा दें, इससे इन दोनों को घटा दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जीरो लाने के लिए R1 में R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देंगे, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखिए यहाँ पर क्या बी प्लस सी है माइनस R2 की जगह पर माइनस बी माइनस R3 की जगह पर सी, तो ई कटा ई कटा ई कटा, तो यहाँ पर क्या आ गया, जीरो आ गया। हो सके अगला में न कटे, जैसे यहाँ पर ए सी सी है तो ये दोनों तो कट जाएगा लेकिन लास्ट वाला बच जाएगा। जैसे देखिए ए प्लस सी है, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो दोनों में माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा लास्ट वाला भी, तो सी से सी कटा, ए से ए कटा, लेकिन लास्ट वाला माइनस सी बच जाएगा। तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए से ए, बी से बी कटेगा और एक वो ज़्यादा बी एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये माइनस में बच जाएगा। तो ये हुआ R1 में, बाकी सब जैसे है वैसे लिख दीजिए क्योंकि हम सिर्फ एक ही का कर रहे थे। अब देखिए एक जीरो आ गया है कम से कम, तो प्रसारण कर लेते हैं। ये प्लस होता है, माइनस होता है, ये प्लस होता है, साइन भी आपको ध्यान देना, बच्चे इसमें भी गड़बड़ा जाते हैं। 2 इंटू, देखिए जीरो का करेंगे तो जीरो ही होगा, उससे करने से कोई फ़ायदा नहीं, माइनस माइनस सी, इसको जाके ऊपर वाला झाँकिए, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, बी गुने इतना, तो डायरेक्ट करते हैं ए बी और बी से बी करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस होता है तो माइनस यहाँ पर सी बी हो जाएगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा, इसको जाके उसको जाके, तो यहाँ पर बी सी, बीच में माइनस होता है, सी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा, माइनस में डायरेक्ट अंदर गुना कर दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस माइनस दिख रहा है इसको काट दीजिएगा क्योंकि गुना में प्लस हो जाता है, 2 इंटू गुना कीजिए, ये तो प्लस ही हो गया, ए बी सी हो जाएगा, प्लस सी बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर बी हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस माइनस मिलेगा प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस दोस्तों ए बी सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, जैसे यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ पर भी सी स्क्वायर, प्लस में ये माइनस में, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, गुना में दोस्तों आप आगे पीछे हो सकता है, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। डेल्टा बराबर क्या बचा, 2 गुने ए बी सी दोनों प्लस में है, तो प्लस में है दोस्तों, तो 2 ए बी सी हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 ए बी सी हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करें। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने पहले भी बताया कि इसका गुणधर्म आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं शुरू में ही बता दिया था। यहाँ पर हमें क्या लाना, 5x प्लस वाई लाना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम इसमें क्या करें कि हमारा 5x प्लस वाई निकल जाए। तो देखिए इसमें आपको y दिख रहा है, इधर 2x, इधर 2x, इधर भी 2x, इधर भी 2x, यानी दोनों दिने सेम है। आप R1 में भी कर सकते हैं, C1 में भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा C1 होता, C2 और ये हमारा C3 होता है, तो हम काम करेंगे दोस्तों C1 में, क्योंकि ये लंबा होगा। अगर हम R1 में करेंगे तो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, कॉपी में नहीं हटेगा। तो यहाँ पर देखिए आ जा रहा है कि नहीं, C1 C2 C3 के अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर दोस्तों 2 2 4 और 1 5, सेम जात के x और ये भी x है, तो 2 1 3 होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तीनों सेम जात के हैं दोस्तों, तो इसे हम जोड़ सकते हैं, यानी C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करने पर हमारा पहला भाग आ जा रहा है। देखिए कैसे,
C1 इसको जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये 1 2 3 3 और 2 5, तब 5x प्लस y, इसमें y भी रहेगा क्योंकि हमें y भी लाना है। फिर अगला हम भी सेम उसी तरह करेंगे, C1 में ही हम लिखेंगे 2 2 1 3 2 5 5x प्लस y, फिर इसी तरह इसमें भी हो जाएगा 5x प्लस y। बाकी सब जैसे वैसे ही लिख दीजिए क्योंकि हम सिर्फ C1 में काम कर रहे थे। तो हमारा पहला भाग आ गया है दोस्तों, इसे हम कॉमन ले लेंगे। क्या आ गया? 5x प्लस वाई, हमारा पहला भाग। यहाँ पर आपको लिखना है कि C1 से 5x प्लस वाई कॉमन लेने पर, तो यहाँ पर दोस्तों ये हम लिख लेते हैं डेल्टा बराबर 5x प्लस वाई, और इधर बच क्या गया? देखिए जब पूरा निकल ही गया तो इधर 1 1 ही बचेगा, 2x प्लस x प्लस वाई 2x। और जब 1 1 आ जाता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आपको पता होगा दोस्तों कि 1 1 आता है तो हम 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो 0 कब आएगा? जब R1 को हम R2 से घटा देंगे और R2 को R3 से घटा देंगे तो 2 को 0 आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, R1 में R1 माइनस R2 करेंगे, तथा साथ ही में R2 में दोस्तों R2 में कर लेते हैं R3 से। आप R3 में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 में से 1 घटाई तो 0, R1 माइनस R2, देखिए 2x माइनस x प्लस वाई, तो ये दोनों सेम जात के हैं तो घट जाएगा दोस्तों। 2x में से x घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बड़ा वाला प्लस में है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि घटाने के बाद ये दोस्तों माइनस में हो जाएगा। देखिए मैं करके बताता हूँ, 2x माइनस घटा रहे हैं R2 x प्लस वाई, तो 2x माइनस माइनस वाई, इसका माइनस अंदर गुना होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस वाई आ जा रहा है। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, और यहाँ पर तो दोनों सेम है तो कट के 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0, ये भी दोस्तों देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो प्लस में रह जाएगा y, और ये बढ़ है तो x, और ये घटेगा दोस्तों तो माइनस x आ जाएगा। यहाँ पर भी करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, नहीं ये प्लस में है, बढ़ है तो यहाँ पर x माइनस वाई ही आएगा। 1 2x x प्लस वाई। अब देखिए 2 0 आ चुका हमारा दोस्तों C1 में, अगर हम इसका निष्प्रसारण कर दें तो आंसर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि 0 का हम नहीं करते हैं, 0 का 0 ही होता है, हम सिर्फ 1 का करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक बात हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर y माइनस एक्स है का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, x माइनस वाई आ रहा है, ये तो 0 ही हो जाएगा। और इसका 2 को सेम जात किया तो स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उल्टा है, तो उसको सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस हम कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर इतना को गुना करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या आ गया, 5x प्लस वाई, दोनों माइनस में है दोस्तों, गुना में जब 2 को माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, यानी गुने y माइनस एक्स के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम जात के हैं। और यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों, जो कि आ चुका है हमारा RHS, हम LHS से चले थे, हमारा RHS आ चुका है प्रूव्ड। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2016 का, 15 में नहीं पूछा गया था। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। डेल्टा बराबर इतना दिया गया, इसे दोस्तों हमें हल करके आंसर लाना है। तो देखिए इसमें सभी संख्या सेम दिख रहे हैं, जैसे इसमें एक्स वाई जेड है तो इसमें से तो कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन इधर एक्स दिख रहा है, ये हमारा क्या R1 है, यह R2 है, इसमें एक्स सभी में है तो हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें वाई सभी में तो इसमें से हम वाई कॉमन ले सकते हैं, और R3 में सभी में जेड है तो हम जेड कॉमन ले सकते हैं। तो हल करने वाला हम सबसे पहले आपको यही काम करना है, कुछ कॉमन लेना है, नहीं तो 1 1 लाना है, और 1 1 आ जाए तो उसके बाद 0 लाने की कोशिश करना है। तो इसमें से कॉमन हो रहा है दोस्तों हमारा x, तो किसमें हो रहा है, R1 में x तथा R2 में y, और R3 में z कॉमन लेने पर। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, हम पहले ही लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, ये कॉमन हो गया। यहाँ पर एक वो एक्स था तो बाहर ही निकल गया दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बच गया। यहाँ पर 2 गो था तो एगो बाहर निकला है तो एगो 2 में से एगो बच जाएगा, और यहाँ पर 3 गो में से 2 गो बच जाएगा। इसी तरह इधर भी हो जाएगा दोस्तों वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। अब 1 1 आ गया, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो 0 कब आएगा, यहाँ अगर हम R1 में से R2 घटा दें
तो 0 आ जाएगा, तथा साथ ही साथ R2 में से R3 घटा दें तो 2 0 आ जाएगा और जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, XYZ इंटू R1 हमारा ये है, ये R2 है और ये हमारा R3 है। तो 1 में से 1 घटाई 0, x माइनस वाई नहीं घटेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी नहीं घटेगा। यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे 0, ये नहीं घटेगा, y माइनस जेड हो जाएगा, ये भी दोस्तों नहीं घटेगा, y माइनस जेड स्क्वायर। और ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट भी प्रसारण कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें से कुछ और कॉमन ले लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा प्रसारण करने में। जैसे इसमें आपको दिख रहा है x माइनस वाई, इसमें भी आपको दिख रहा है x माइनस वाई, दोनों में x माइनस वाई है और ये दोनों में भी y माइनस जेड है। तो हम अनकॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर एक हो, यहाँ पर 2 है। तो मैं पहले भी फार्मूला बताया दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर एक्स वाई है तो मैं बता देता हूँ, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एगो माइनस में और एगो प्लस में। तो ये माइनस वाला हम इसके साथ बाहर निकाल लेंगे और तो प्लस वाला बच जाएगा। यहाँ पर दोस्तों R1 में x माइनस वाई तथा R2 में y माइनस जेड कॉमन लेने पर तो डेल्टा बराबर एक्स वाई जेड, तो पहले से यहाँ पर कॉमन हमने क्या लिया है, x माइनस वाई, और यहाँ पर फिर R2 में से कॉमन क्या लिया, y माइनस जेड। तो बच क्या गया, देखिए अब थोड़ा छोटा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी कॉमन हो गया तो 1 1 बच जाएगा जेड, और यहाँ पर माइनस वाला बाहर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर प्लस वाला बच जाएगा और यहाँ पर जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 0 आ गया, तो अगर 0 का नीति संप्रसारण करेंगे तो 0 का नहीं करना पड़ेगा और हमारा आंसर भी जल्दी आ जाएगा, y माइनस जेड। सिर्फ 1 का करना पड़ेगा, इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो 1 का गुना करेंगे इतना के साथ तो इतना ही रह जाएगा y प्लस जेड। अब माइनस फिर कर देंगे दोनों के साथ, तो ये दोस्तों इसमें भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कट रहा है, y से y कट रहा है। तो डेल्टा बराबर क्या आ गया, एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर दोस्तों जेड माइनस एक्स आ गया। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है दोस्तों 2018 का। यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, सिद्ध करने के लिए इतना को हल करके हमें इतना लाना। तो ये हमारा LHS भागा और ये हमारा RHS भागा। तो देखिए लाना क्या है, एक्स स्क्वायर। आपको इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, क्यों, एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है। तो अगर पहला भाग ना आए तो इसे आप छोड़कर दूसरा भाग लाने की कोशिश करें। आगे पीछे हम दोस्तों ला सकते हैं, कैसे भी आपको बस सिद्ध करना। तो देखिए हम दूसरा का भाग देखते हैं, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी है। तो यहाँ पर देखिए हमें एक्स प्लस ए दिख रहा है, एक्स प्लस ए इतना दिख रहा है। अगर हम इसको भी इसमें ही जोड़ दें, प्लस कर दें, यहाँ पर भी प्लस कर दें, तो ये भाग आ जा रहा है कि नहीं। देखिए एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसे जोड़ देते हैं C1 में, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं तो हमारा ये वाला भाग आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको वहाँ पर नहीं उतारना, लिख देना डायरेक्ट कि दिया है, उसके बाद आपको अप्लाई कर देना गुणधर्म। तो यहाँ पर हम किस में कर रहे हैं, C1 में, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों हम इसमें भी करेंगे, ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, जोड़ में कोई दिक्कत नहीं होता। ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब बाकी सब जैसे है वैसे लिख दीजिए, बी है, एक्स प्लस बी है, फिर बी है, सी एक्स प्लस सी है। देखिए यहाँ पर हम ये कॉमन लेंगे C1 से, यहाँ पर दोस्तों एक्स मैं पहले कर देता हूँ, सभी सेम ही है, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में सेम चीज़ ही है। C1 से इतना कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों 1 1 1 बच गया, ये बी हो गया, एक्स प्लस ये क्या था हमारा, बी था, सी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये हमारा पहला भाग आ चुका है। अब इधर क्या क्या आ गया, 1 1 आ गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो 0 लाने के लिए यहाँ पर दोस्तों R1 में हम R2 को घटा देंगे तथा R2 में हम R2 माइनस R3 कर देंगे, तो 2 0 आसानी से आ जाएगा। डेल्टा बराबर इधर लिखता हूँ मैं, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए 1 में से 1 घटाई थे 0, यहाँ पर बी माइनस फिर इतना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, घटाना है हमें, बी माइनस, और ये दोस्तों मैं डायरेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर भी बी हो जाएगा माइनस में, तो ये कट गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस एक्स आ जा रहा है। फिर इधर सी से सी घटाएंगे तो ये तो दोनों सेम कट के 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे 0। देखिए इसमें जब करेंगे R2 माइनस आते तो ये बाद में माइनस हो रहा है, तो बी से बी कट जाएगा, लेकिन एक्स इसमें प्लस में ही रह जाएगा।
यहाँ पर सी माइनस में ये दोनों हो जाएगा, तो इसी से सी तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस है जो दोस्तों एक्स में आ जाएगा। 1b बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए। अब देखिए 2 जीरो आ गया, तो अगर हम उसके अनुदिश प्रसरण करेंगे तो जीरो का जीरो ही होगा, जीरो को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ 1 का करते हैं। इसको झाँकिए, इसको झाँकिए, 2 को माइनस रहे गुना में तो क्या होता है प्लस हो जाता है, तो प्लस x हो गया माइनस 0 हो गया। तो 1 गुना इतना करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा x ही आ जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c गुने x हो जाएगा। तो x आप आगे और पीछे दोनों लिख सकते हैं, या इसे भी लिख सकते हैं x प्लस, यहाँ पर दोस्तों सॉरी हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देखिए, हाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस ए प्लस बी, तो आ ही चुका है दोस्तों। थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या कि दोनों सेम जात के हैं तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर स्क्वायर हम लिख देते हैं जो कि छूट गया था, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ चुका हमारा RHS। उसके बाद ये क्वेश्चन है दोस्तों 2019 का, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम इतना को हल करके इतना लाना, इसे भी दोस्तों हम क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। तो देखिए सिद्ध करने वाला हम सबसे पहले यही देखते हैं कि हमें लाना क्या है। यहाँ पर दोस्तों पहला भाग दिया हुआ ABC, तो क्या हम इसमें से ABC निकाल सकते हैं, ABC है लेकिन विकर्ण में है, तो अगर ये ना आए देखिए ये भी आ जाएगा। अगर हम कॉमन ले लें दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम A कॉमन ले लें, यहाँ पर B कॉमन ले लें और यहाँ पर C कॉमन ले लें तो आ जाएगा, लेकिन है ही नहीं, जिसमें अगर ना रहे फिर भी अगर हम कॉमन ले हैं तो उसमें से बटा लिखना पड़ता है। जैसे इसमें 1 है और इसमें से हम B कॉमन ले रहे हैं, तो B थोड़ी है, इसमें B कॉमन लेंगे दोस्तों तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 1/b करना पड़ेगा, ताकि B से B कट जाए और फिर 1 ही आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ABC भी आएगा और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c भी आएगा। देखिए किस तरह आएगा, सबसे पहले दोस्तों हम इसमें ABC से गुना करेंगे, नहीं कॉमन लेंगे। देखिए कैसे, C1 से सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है डेल्टा बराबर इतना, C1 से दोस्तों यहाँ पर आपको A कॉमन ले लेना, तो ये हमारा आ जाएगा A, तथा C2 से B कॉमन ले लेना और C3 से C कॉमन लेने पर तो ये भाग भी हमारा आ जाएगा और ये भाग भी हमारा आ जाएगा। देखिए जब हम कॉमन लिए दोस्तों, ये C1 से हम A कॉमन लिए, C2 से B कॉमन लिए और C3 से C कॉमन लिए, आपको C1 C2 पता ही होगा। तो जब हम कॉमन लिए हैं तो बचा क्या इसमें, देखिए इसमें तो ये सिर्फ एक ही में था लेकिन हम दोनों में से कॉमन ले लिए, तो इसमें नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें 1/a लिखना पड़ेगा, ताकि A से A कट के फिर 1 ही आ जाए। इसमें A था, बाहर निकल गया तो 1 बचेगा। इसी तरह दोस्तों इसमें नहीं था तो यहाँ पर 1/a बचेगा और यहाँ पर भी नहीं था तो 1/a बचेगा। तो ये हमारा हुआ C1 से A। अब C2 से हम B का कर लेते हैं, तो यहाँ पर B नहीं है तो 1/b बचेगा, यहाँ पर भी B नहीं है तो 1/b और यहाँ पर B है तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1/b बचेगा, यहाँ पर 1/c, यहाँ पर भी 1/c और यहाँ पर भी दोस्तों 1/c प्लस 1 बचेगा, क्योंकि एक c इसमें भी है। तो देखिए हमारा पहला भाग तो आ गया, अब दूसरा का भाग हम लाएंगे। तो दूसरा का भाग देखिए इसमें दिख रहा है कि नहीं, अगर इन तीनों को हम जोड़ दें आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, 1/a 1/b 1/c सभी को अगर हम प्लस कर दे दोस्तों तो हमारा दूसरा का भाग भी आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करने पर, तो डेल्टा बराबर ABC तो पहले से है, अब यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1/c, किस में C1 में 1/a प्लस 1/b प्लस 1 और फिर प्लस 1/c, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, तीनों सेम चीज़ ही है दोस्तों, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सेम ही है 1/b प्लस 1 और यहाँ पर दोस्तों 1/b फिर 1/c और 1/c प्लस 1। अब देखिए इसमें तीनों सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, यहाँ C1 से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर ABC। अभी हम कॉमन लिए 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो बचा क्या, देखिए ये सभी सेम था, निकल गया, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा दोस्तों, बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए 1/b, इधर 1/c था 1/c 1/c प्लस 1। अब देखिए 1 आ जाता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जीरो लाने की कोशिश करते हैं, 1 प्लस a प्लस 1/b, तो जीरो कब आएगा, जब हम 1 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तब जीरो आएगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास,
R1 में R1 माइनस R2 तथा साथ ही में दोस्तों हम कर लेते हैं R2 में R2 माइनस R3 ताकि 2 जीरो आ जाए और आसानी से यह हल हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0 और इसको घटाइए। देखिए R1 में क्या है 1/b फिर माइनस R2 की जगह पर क्या -1/b प्लस तो माइनस ही हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। तो ये तो कट गया। तो यहाँ पर दोस्तों -1 आ जाएगा और ये दोनों सेम है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। कटने के बाद ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से देखिए 1/b कट जाएगा तो यहाँ पर +1 आ जाएगा क्योंकि बाद में माइनस हो रहा है और यहाँ पर भी पहले माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा यानी -1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा 1 यहाँ पर दोस्तों b आ जाएगा 1/c + 1 आ जाएगा। अब देखिए इसमें 2 जीरो आ चुका है तो हम उसके अनुदिश प्रसारण कर देंगे दोस्तों तो इसका आंसर जल्दी आ जाएगा। 0 का 0 ही होता है। 1 + 1/a + 1/b + 1/c सिर्फ 1 का करेंगे। इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो +1 और -0 1 गुने करेंगे इतना तो इतना ही हो जाएगा। डेल्टा बराबर क्या आ गया दोस्तों ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c गुने 1 करेंगे। 1 गुने 1 1 और 0 तो 0। अब इतना को इतना से गुना कर देंगे 1 में दोस्तों तो इतना ही आ जाएगा यानी ABC और यही सेम चीज़ हमें लाना था जो कि आ चुका है 1/b + 1/c। आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा 1/c आ चुका हमारा RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2020 में पूछा गया था जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है और 5 अंक में आया था। यहाँ पर भी हमें क्या करना सिद्ध करना है, इतना को हल करके हमें इतना लाना। तो यहाँ पर दोस्तों हम किससे हल करेंगे LHS से। हमेशा दोस्तों हम LHS से ही हल करते हैं, भले ही हम नहीं लिखते लेकिन आपको लिखना है कि हल LHS से। जब दिया है डेल्टा बराबर इतना, शुरू से तो मैं यही करते आ रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LHS 1x x² x² 1x x x² 1। अब देखिए इसमें हमें लाना क्या है 1 - x³ का होल क्यूब लाना है, यानी यही सेम चीज़ 2 बार लाना है। तो यहाँ पर हमें 1 दिख रहा है, यहाँ पर हमें x² दिख रहा है। अगर यहाँ पर x³ रहता दोस्तों तो हमारा ये भाग आ जाता। यहाँ पर स्क्वायर है तो क्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर स्क्वायर में एक बार x गुना कर दें तो गुना में पावर जुड़ जाता है यानी क्यू आ जाएगा हमारा। यहाँ पर दोस्तों क्यू लाना, क्यू आ जाएगा अगर हम इसमें x गुना कर देते हैं तब, और फिर इससे घटा देंगे। यह हमारा C1 भाग है और ये C2 और ये C3 है। तो C1 - C3 करेंगे दोस्तों तो 1 - x³ आ जाएगा। तो पहले आपको देख लेना है कि हम कैसे ला सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे C1 में दोस्तों C1 - XC3 करेंगे। x इसमें हम जब गुना किए दोस्तों तभी तो हमारा x³ आया था और ये हमारा भाग आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मैं कर देता हूँ C1 में ही करना आपको 1 - XC3 x इसमें गुना करना है तो क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा। फिर x² x गुना करना है C3 में तो x मिल के x² हो जाएगा, x - x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या x1 x² x1 जैसे है वैसे लिख दिया। यहाँ पर ये दोनों कट रहा था हम काट देंगे तो बचा क्या, एक बार नीचे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो आ चुका है तो जीरो के अनुदिश अगर हम प्रसारण करते हैं तो आंसर जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर C1 में 2 जीरो है दोस्तों तो C1 का अनुदिश हम करेंगे 1 - x³ और फिर इनटू में दोस्तों इसको झाँक दीजिए और गुना कर दीजिए। तो एक बार लिख दीजिए 1x x² 1, ये हमारा बच चुका। इसको हम कैसे गुना करेंगे तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा 1 - x³, यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 - x³ हो जाएगा। स्क्वायर और एक बीच में माइनस होता है, दोनों सेम है कि नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 - x³ के होल स्क्वायर, दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। यही सेम चीज़ हमें लाना RHS में जो कि आ चुका है, ये हो गया हमारा प्रूव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2021 का जो कि बोल रहा है गुणनखंड निकाले। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था लेकिन मैं इसको सिंपल तरीका से आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं बताऊँ दोस्तों बस आपको इसको नोट करते चलना पहले, अगर आप देख कर छोड़ देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप पहले इसको नोट करें उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इसे हमें हल करके इसका आंसर लाना है। तो यहाँ पर ना कॉमन हो रहा है ना जीरो हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो C1 है दोस्तों उसमें हम C1 - C3 कर देंगे। ये हमारा C1 और ये हमारा C3 है। यहाँ पर अगर हम एक घटाते तो एक जीरो कम से कम आ जा रहा है। देखिए B में से B घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा।
साथ ही में हम दोस्तों तथा C2 में कर लेते हैं C2 माइनस C3। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक जीरो आ जाएगा, ए स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा एक जीरो आ जाएगा इधर भी। तो पहले हम C1 का कर लेते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा C1 है, ये हमारा C3 है। तो C1 के जगह पर है B प्लस C के होल स्क्वायर, और घटाओ में अभी दोस्तों जैसे वैसे ही लिखिए। अब B से B करेंगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर है C स्क्वायर माइनस यहाँ पर दोस्तों A प्लस B के होल स्क्वायर। ये हमारा C1 का कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं C2 का। तो यहाँ पर भी A से A घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या C प्लस A का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ पर C स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर। बाकी सब में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब C3 में इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगाना। क्या फार्मूला लगाना, ये जो पूरा है इसे आप B मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, A मान लीजिए या B मान लीजिए। तो यहाँ पर फार्मूला क्या चीज़ का बन रहा है, देखिए इसे हम A माने तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसे या B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फार्मूला दोस्तों आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो इसका क्या होता है A माइनस बी इंटू A प्लस बी होता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि देखिए ये पूरा को हम A माने, एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं अगर आपका माइंड में हो जाएगा तब। देखिए इसे हम A माने, तो ये को क्या ले लेते हैं माइनस में, एगो प्लस में ले लेते हैं, या पहले आप प्लस में लीजिए फिर बाद में माइनस में लीजिए, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है B प्लस C प्लस A, एगो ले लिए हम प्लस में और एगो ले लेते हैं माइनस में, B प्लस C। ये तो जैसे वैसे एगो माइनस में, देखिए इस फार्मूला के अनुसार एगो प्लस में एगो माइनस में, ये पूरा को दोस्तों हम A या B माने हैं। उसी तरह इधर नीचे भी हो जाएगा जीरो का जीरो, यहाँ पर भी दोस्तों इसे हम A माने। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा C प्लस A प्लस B, तीनों प्लस में और फिर एगो माइनस में। तो माइनस में देखिए इसका माइनस ये प्लस में ही रहेगा, लेकिन जब इसका माइनस हम अंदर गुना करेंगे तो ये भी दोस्तों माइनस में हो जाएगा, C माइनस A माइनस B हो जाएगा। अब इधर भी कर ही लेते हैं, ऐसे तो आप माइंड में भी इसको कर सकते थे दोस्तों, C प्लस A प्लस B, और फिर इधर हो जाएगा माइनस अंदर गुना होगा तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा। नहीं, इसमें माइनस होगा, ये बाद में है दोस्तों तो प्लस ही रह जाएगा, इसमें देखो दोनों में माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा C प्लस A प्लस B, और ये हो जाएगा C माइनस A माइनस B। बाकी यानी क्या है A स्क्वायर B स्क्वायर A प्लस B के होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें से हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे A प्लस B प्लस C इसमें भी है, A प्लस B प्लस C इसमें भी है, A प्लस B प्लस C इसमें भी है और इसमें भी है, जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, दोनों में सेम चीज़ है तो हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो आपको लिखना है कि C1 से C1 तथा C2 से, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है दोस्तों, A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर आगे पीछे लिखा हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्लस में ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दो को इससे निकाल रहे हैं, एगो इससे A प्लस B प्लस C और एगो इससे A प्लस B प्लस C। तो स्क्वायर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब बचा क्या, यहाँ पर प्लस वाला निकला है तो यहाँ पर माइनस वाला बच जाएगा, यानी B प्लस C माइनस A बच जाएगा, ये जीरो बच जाएगा, यहाँ पर C माइनस A माइनस B बच जाएगा, इधर भी दोस्तों जीरो बच जाएगा, C प्लस A माइनस B बच जाएगा, इधर C माइनस A माइनस B बच जाएगा, प्लस वाला निकल गया। और ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, A प्लस B के होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, देखिए दो जीरो तो पहले से आया हुआ दोस्तों, अगर हम इसमें R3 में आपको क्या करना है R3 माइनस R1 प्लस R2 कर देना। ये R3 में ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, इसका स्क्वायर हटाने के लिए। तो इधर हम इसको स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं, दो गो के बदले एगो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम किस में कर रहे हैं R3 में, तो ये जैसे वैसे आपको लिख देना B प्लस C माइनस A जीरो, और इधर नहीं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। B प्लस C तो जीरो जैसे वैसे, लेकिन यहाँ पर C से C कटा A से A कटा तो B बच जाएगा। हाँ यहाँ पर तो ठीक है -2B, और यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा R1 प्लस R2, तो ये जुटा तो इसमें से देखिए A कटेगा B कटेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों C वाला नहीं A वाला बच जाएगा। ये हमारा R3 है, C माइनस A माइनस B, बाकी इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में ही आ जाएगा, तो माइनस चेंज हो जाएगा दोस्तों C माइनस A माइनस B। तो B से B कटा, यहाँ पर दोस्तों C से C कटा -2A आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर -2A आ जाएगा।
इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये भी दोस्तों जब हम करेंगे इसका हल तो इसको तोड़ देंगे तो देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, और 2ab जो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच जाएगा, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा। तो इतना है दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए C1 में आपको करना C1 प्लस 1/AC3, ताकि इसमें से हम ए काट सके। देखिए ये C1 हमारा ये C3 है, इसमें 1a भागा देंगे तो कट जाएगा, और फिर एगो घटा देंगे मतलब जोड़ देंगे तो एगो जोड़ घटाव से कट जाएगा और एगो भागा से कट जाएगा। साथ ही में दोस्तों तथा C2 में हम कर लेते हैं C2 प्लस 1/BC3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, और इधर हम किस में कर रहे हैं C1 में। तो यहाँ पर देखिए 1/a ए स्क्वायर बटे ए, एगो कटेगा तो दोस्तों एगो बच जाएगा, तो एगो इसमें प्लस में है, ये प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा b प्लस सी बच जाएगा, ये तो जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा भागा देने पर, और ये हमारा दोनों सेम है तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए कट जाएगा, ये बटा में है और तो 2b बचेगा, यहाँ पर माइनस, तो ये कट के जीरो आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर बटे बी, नीचे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम बी से भागा दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा बी कटने पर सी प्लस सी, और इधर आ जाएगा दोस्तों हमारा ये बी कट जाएगा तो 2a 2 जीरो आ जाएगा, और फिर जैसे है वैसा ही लिख देना है आपको। अब देखिए इसमें 2 जीरो आ गया तो आसानी से इसका प्रसारण हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ 2b का करना पड़ेगा, इसको जाके और इसको जाके बचेगा क्या, इन दोनों को गुना कर देना है आपको, b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, बीच में माइनस होता है, यहाँ पर फिर क्या बी स्क्वायर बटे एक गुना ए स्क्वायर बटे बी, तो बी से बी और ए से ए कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2 में 2b और गुना कीजिए इसको तो बी सी हो जाएगा, फिर बी सी हुआ, फिर ए सी हो जाएगा, फिर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ए सी हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 को था तो एगो कटा तो ए बी बच जाएगा, ए बी से ए बी उजाड़ दीजिए, यहाँ पर बी होगा ए अभी तो कट गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचा क्या दोस्तों उसको हम अंदर गुना कर देंगे, नहीं तो इसको रहने देते हैं, ए बी सी हमें लाना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं सी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बी बच जाएगा, यहाँ पर 2 को था तो एगो बच जाएगा, यहाँ पर भी 2 को ए निकल मतलब सी निकल गया तो यहाँ पर ए बच जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो 2abc गुने बी प्लस सी प्लस ए, 2 को एजा है एगो एजा है, तीनों गुना में ही है दोस्तों, ये भी गुना में है, तो क्या हो जाएगा 2abc का आगे लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, 2 और 1 3 हो जाएगा, और यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2022 का, इसमें हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी ए बी सी दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें 1 नहीं रहता तो हम आसानी से ए कॉमन ले सकते थे, बी कॉमन ले सकते थे, सी कॉमन ले सकते थे, लेकिन इसमें 1 भी है तो फिर बाटा में हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें आपको क्या करना है, ए कॉमन लेने के लिए पहले हम ए गुना कर देते हैं, अगर इसमें भी ए रहता तो आसानी से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना R1, ये हमारा R1 हो जाता, R1 में ए तथा R2 में बी, R2 में बी और R3 में सी गुना करने पर, देखिए गुना करके दोस्तों हम इसको बनाएंगे ताकि जल्दी हल हो जाएगा। ऐसे तो आप डायरेक्ट प्रसारण करेंगे तो ऊपर भी बन जाएगा, लेकिन उससे गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। यहाँ पर हम R1, ये हमारा R1 है, R2 है और ये R3 है, इसमें क्या गुना कर रहे हैं ए गुना कर रहे हैं, तो स्क्वायर तो पहले से है, इसको इंटू में भी लिखते हैं, फिलहाल के लिए इंटू में लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर सी हो जाएगा, यहाँ पर बी गुना करें, R2 में क्या गुना करें बी गुना करें, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बी इंटू में लिखते हैं, बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर बी स्क्वायर सी हो जाएगा, यहाँ पर ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सी इंटू में लिखते हैं ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। देखिए अब सभी में ए हो गया है तो हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर इसमें ए ले लेंगे, इसमें बी ले लेंगे, इसमें सी ले लेंगे। तो आपको लिख देना है कि यहाँ पर दोस्तों हम C1 से ए तथा C2 से बी और C3 से सी कॉमन लेने पर, तो ए बी सी पहले ही हम लिख लिए हैं, बचा क्या देखिए हमारा C1 है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1 बचा, यहाँ पर हम ए कॉमन लिए तो यहाँ पर दोस्तों बी स्क्वायर बच जाएगा,
और यहाँ पर हम ए कॉमन लिए तो सी स्क्वायर। ये हमारा C1 में ए कॉमन हुआ। अब बी में देख लेते हैं, यानी C2 में। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर बी कॉमन तो सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सी कॉमन होगा, हाँ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा और इसमें भी दिख रहा। तीनों अगर हम जोड़ देते हैं तो सेम जात के हो जाएगा और आसानी से हम उसे कॉमन ले लेंगे। इसमें एक गुणधर्म छूट रहा है दोस्तों कि जब हम किसी संख्या को गुना करते हैं, जैसे 2 में 2 गुना करते हैं तो उसे हमें भागा भी करना पड़ता है ताकि कट के उतना ही आ जाए। जैसे हम इसमें ABC गुना किए तो इसमें आपको भागा भी करना है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं तो गलत हो सकता है। ABC पहले से एगो भागा दिया हुआ था और एगो अभी कॉमन लिए तो कट जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे की प्रक्रिया करेंगे दोस्तों R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा क्यों करें, तीनों सेम करने के लिए और कॉमन लेने के लिए। तो ये R1 हमारा ये होता है, तो इसी में हम सभी का करेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए। तो देखिए तीनों में सेम है, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम है। तो यहाँ पर हम दोस्तों कॉमन ले लेंगे। क्या लिखना आपको, R1 से इतना कॉमन लेने पर, क्या कॉमन लेने पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर। तो यहाँ पर बचेगा क्या, कॉमन ले लिए तो 1 1 बचेगा। इधर दोस्तों बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर और ये हमारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन बच जाएगा। अब यहाँ पर भी 1 1 आ गया, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये C1 में C1 माइनस C2 तथा C2 में C2 माइनस C3 करना है आपको। तो मैं इधर थोड़ा कर लेता हूँ, जगह नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे इससे तो 0 हो जाएगा, B से B कट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों -1 आ जाएगा, इसी से सिर्फ 0 आ जाएगा। अगला में हम करेंगे C2 में, तो यहाँ पर भी 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। B से B कट जाएगा, देखिए यहाँ पर बाद में माइनस हो रहा थी, +1 आ जाएगा। C से C कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। बाकी जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब 2 0 आ गया, हमारा R1 में 2 0 आ गया, तो इसका अनुदेश हम अगर प्रसारण करते हैं तो हमारा 0 का आंसर जल्दी आ जाता है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिर्फ 1 का करेंगे दोस्तों, तो इसको झाँकिए ऊपर वाला को और नीचे वाला को। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 0 गुना 1 करेंगे तो 0, फिर इसको गुना करेंगे 0 के साथ, ये भी 0। मतलब कहने का दोस्तों कि 0 के साथ पूरा 0 ही हो जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यही सेम चीज़ दोस्तों, नहीं आंसर लाना था, सीध नहीं करना, आंसर हो जाएगा हमारा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन 2023 का, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी बन भी जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है कि दिया है डेल्टा बराबर इतना, उसके बाद इसे हमें हल करना है, हल करके आंसर लाना है। तो देखिए ABC दिख रहा है, अगर हम इसमें +2B और +2C कर दें तो प्लस में से माइनस घट जाता है दोस्तों, और यहाँ पर A प्लस B आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दोस्तों R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है, A माइनस B माइनस C प्लस R2 प्लस 2B प्लस R3 यानी 2C। तो ये दोनों तो प्लस में यानी बड़ा है, तो घटेगा कि नहीं, B के साथ। तो A प्लस B हो जाएगा, A माइनस E प्लस है तो E प्लस C हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों, आप चाहें तो विस्तार में भी लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों 2A में से A जाएगा तो बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, और E भी बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी दोस्तों A प्लस B प्लस C आ ही जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, 2A प्लस 2B और फिर घट जाएगा तो प्लस में आ जाएगा A प्लस B प्लस C। आसानी से आ गया दोस्तों। अब बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए। अब देखिए तीनों में सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, R1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, तो यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C कॉमन हो गया, तो बचा क्या 1 1 1, और इधर जैसे वैसे लिख दीजिए 2B C माइनस A माइनस B। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब 0 0 आ जाता, मतलब 1 1 आ जाता तो 0 लाने की कोशिश करते हैं। सभी में तो यही प्रक्रिया करते आ रहे हैं दोस्तों। ये हमारा C1 माइनस C2 तथा C2 में C2 माइनस C3 कर देते हैं, तो 0 हो जाएगा।
2b, देखिए यहाँ पर 2b माइनस करेंगे दोस्तों इतना, ये प्लस में बड़ा हो जाएगा तो ये दोस्तों आ जाएगा प्लस b। एक बार करके देख लेते हैं, इधर 2b फिर माइनस, तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा दोस्तों, यानी ये सब प्लस में हो जाएगा, तो घट जाएगा माइनस, ये भी प्लस में, प्लस सी प्लस ए, यहाँ पर माइनस बी प्लस सी प्लस ए आ जा रहा है, 2 से 2 ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो देखिए माइनस होगा, यानी ई बढ़ हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस सी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा क्योंकि बढ़, और यहाँ पर 2c, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा ये, और ये सब भी सब प्लस में ही हो जाएगा। हाँ, प्लस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस बी हो जाएगा, और ये भी दोस्तों प्लस में है क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा वाला का ही चिन्ह होता है, ये भी प्लस में आया और ये भी हमारा प्लस में है, बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए, सी माइनस ए माइनस बी, आपको थोड़ा अच्छा से लिखना है। तो देखिए 0 का नहीं करेंगे हम, सिर्फ 1 का ही करेंगे यहाँ पर, तो क्या रहा ए प्लस बी प्लस सी, 1 का अनुदेश कीजिए दोस्तों, इसको झाँकिए और इसके ऊपर वाला को झाँकिए, तो यहाँ पर देखिए एक 0 आ रहा है, एगो ये आ रहा है, तो दोनों सेम जात के हैं, बी प्लस सी प्लस ए दोनों सेम जात के, तो इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 0 का गुना करेंगे इतना के साथ तो 0 हो जाएगा, 0 का हम नहीं लिखते हैं दोस्तों, ये दूगो एगो ई प्लस बी प्लस सी का हल किए, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2024 वाला, ये भी हम सोल्व कर ही लेते हैं, सानी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 1 1 दिख रहा है तो 0 करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। C1 में क्या करते हैं दोस्तों, हम C1 माइनस C2 कर देते हैं, तथा C2 में दोस्तों C2 माइनस C3 कर देते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा C1 ये C2 है, तो 1 से 1 तो कट जाएगा लेकिन इसमें ए बच जाएगा, यहाँ पर भी 1 में से 1 घटाएंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर माइनस भी बच जाएगा क्योंकि बाद में आ रहा है, और यहाँ पर दोस्तों हम 1 में से 1 घटाएंगे तो ये तो आसानी से 0 आ ही जा रहा है। फिर हम C2 में करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 1 में से 1 कट जाएगा, b बचेगा, और यहाँ 1 में से 1 कट जाएगा लेकिन c बाद में आ रहा है तो माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस सी, प्लस माइनस दोस्तों माइनस ही होता है, तो यहाँ पर माइनस सी बचेगा, बाकी सब जैसे है वैसे लिख दीजिए। इतना गया हमारा डेल्टा का मान। अब इसको आप चाहें तो प्रसारण करने पर भी आंसर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर R1 का अनुदिश करेंगे क्योंकि इसमें एक 0, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ऐसे ये लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि आप बाद में देखें कि कॉपी उलट के तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ इधर से किया गया। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो यहाँ पर क्या था दोस्तों 1 प्लस सी, इसको गुना करेंगे तो बी प्लस बी सी, फिर इसको करेंगे तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, पहले से भी माइनस होता तो माइनस माइनस मिल के प्लस सी हो जाएगा। अब 0 का नहीं करते हैं क्योंकि 0 का 0 ही होगा, प्लस 1 का करते हैं, इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस मिल के प्लस, आई 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 गुना भी 0, इतना गया दोस्तों। यहाँ पर क्या बचेगा, डेल्टा बराबर इसको अंदर गुना करिए तो यहाँ पर ए बी प्लस सी सी, और ये दोस्तों हमारा 0 छोड़ देते हैं तो यहाँ पर प्लस बी सी बच जा रहा है। अब इतना तो हम छोड़ नहीं सकते, देखिए इसमें आपको एक कंडीशन करना है दोस्तों, कुछ भागा एवं गुना करना। अब यहाँ ए बी सी से गुना एवं भाग करने पर, यहाँ पर इसमें दोस्तों ए बी सी से गुना भी करेंगे और भाग भी करेंगे, जैसे ए बी सी गुना किए हैं और भागा करेंगे, ए बी बटे ए बी सी प्लस ए बी सी बटे ए बी सी प्लस ए सी बटे ए बी सी, सभी में आपको करना है बी सी बटे ए बी सी, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी से ए बी कटा, ये तो तीनों सेम ही, ए सी से ए सी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा, बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर ए बटा सी बचा, प्लस 1 बचा, प्लस 1 बटे बी बचा, 1 बटे सी बचा। अब इसको आप सजा के भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके, जैसे 1 प्लस 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चनों का एक एक कर विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। भले ये वीडियो 1-1.5 घंटा का होता है, लेकिन इस वीडियो को बनाने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं दोस्तों, तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी दोस्तों इस चैप्टर से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे।
इसी तरह हम अगर आपका सपोर्ट रहा तो सभी चैप्टर का बना देंगे, एक बार कमेंट करके ज़रूर देखिएगा।